हेलो, क्या नाम है आपका? शकीना बानो। कहाँ के रहने वाली हैं? लेदुका बाजार। क्या मामला है? मामला यही था कि कल हम अपने भाई के घर पे गए थे, जावेद के। तो वहाँ पे हम लोग गए, हम 3 बहनें गए थे। तो फिरोज को पता चला, वो मेरे हस्बैंड हैं, उनको पता चलने के बाद वो मेरे ऊपर गंदी गंदी इल्ज़ाम लगाने लगे, मुझे गाली देने लगे। और जावेद की जो बहन है उनको भी गाली देने लगे। बोले कि तू उसको अपने घर पे क्यों रखा है, तेरी बहन भी रंडी है जो तू उसको रखा है, तू भड़ुआ है। तो आप बताइए कि कोई भी भाई ये सुन के बर्दाश्त करेगा? और दुकान में घुसने के बाद मारपीट भी वही किए, फिरोज ही। और फिर गल्ला उल्ला भी तोड़ दिए थे सब। तो कौन सा भाई बर्दाश्त करेगा? यहाँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे कि मैं अपने भाई को रखी हूँ। क्या कोई भी बहन ऐसा करेगी? सोच भी नहीं सकती। वो मेरे चचा के लड़के हैं, मेरे बाप के समान हैं, लेकिन इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि मैं उनको रखी हूँ। अच्छा है कि वो ज़माने में ना, सीता मैया के ज़माने में कानून नहीं थी, नहीं तो उनको कभी इंसाफ नहीं मिलता। कलंक उनके ऊपर हमेशा के लिए लगा रहता। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। मामला कहाँ पे है? मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उनको इतना भी शर्म नहीं है, हर जगह फ़ोन लगा लगा के गाली देते हैं। मेरी 7 बहनें, 7 बहनों के घर पे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि 7 को मैं रखा हूँ। उनकी इतनी औकात है, मेरी सब बहनों को रख लेंगे। मुझे तो रख नहीं पाए, वो मेरी बहनों को क्या रखेंगे? कम से कम आपकी शादी में कितने साल? मेरी शादी 9 साल हो गए, लेकिन आज उनका 1 रुपया भी चाहोगे अपनी औरत को, कोई नहीं रखेगा। तो मेरे साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों? मैं गलत हूँ तो मुझे छोड़ दो ना, उसका फैसला मेरा अल्लाह करेगा। अगर मैं गलत हूँ, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। बस इतना ही बोलूँगी कि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं थी, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को तो जो छापना है आप तो छापोगे ही। आप संदेश क्या देना चाहेंगे? जो वायरल वीडियो जो चल रही है, जो वायरल वीडियो है, मैं यही संदेश देना चाहूँगी, वो गलत है। वो मेरे भाई है, भाई बहन का रिश्ता तो समझो, वरना हर बहन का भाई पे से भरोसा उठ जाएगा। कोई भी किसी को भाई नहीं बनाएगा जब ऐसे ही सब इल्ज़ाम लगाएंगे। तो ये सब बातें गलत है, तो आप लोग समझिए। तो आंखों देखा कभी कभी बात भी झूठी हो सकती है। तो ये कहने की बात है, वो सिर्फ मेरे भाई हैं और मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे भाई है, वो मुझसे 40 साल बड़े हैं। तो कहाँ का बात कहाँ आप लोग लाके लगा रहे हो? क्यों इतना किसी को बदनाम कर रहे हो? ये सब बातें झूठी है, वो सिर्फ मेरे भाई हैं। बताइए। और मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। ऐसा कोई नहीं है, मेरा उनसे, मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ भाई बहन का छोड़ के ये सारे आरोप गलत लगाए गए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये सारे आरोप गलत लगाए। क्या नाम है? मेरा फिरोज नाम है। क्या मामला था कल? कल मामला ये था कि मेरा घर गढ़ा बागरा ही है। मेरे को मेरे चचा ने बोला कि जाके तुमने उनको, तुम्हारी औरत के साथ कुछ तुम्हारा गाली गलौज हुआ के। हाँ, मेरे को फ़ोन की थी कि मैं राजा भाई के वहाँ हूँ जौनपुर, तेरे को इधर आना हो तो आ जा। तो मैं बोला, जब मैं तेरे को मना कर रहा हूँ, तू वहाँ मत जा, तेरा मेरा कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो तू मेरे को मैसेज करके बोलती है कि तू इधर आ जा, उधर आ जा। तो फिर मेरे राजा भाई से गया था बात करने की, भाई तू मेरी औरत तुम्हारे घर पर है, मैसेज कर रही है, तुम मेरे को लिख के भेज रही कि राजा भाई के घर पे हूँ, जो करना हो कर ले। तो मैं उनसे बात करने गया था, तो दोनों भाई मेरे को मिल के, उस एक का नाम है सोनू, सोनू मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को मारने लग गया। उधर से जब मैं बचाने की कोशिश किया तो राजा आके मेरा कॉलर पकड़ लिया, मेरे को बोला कि गले में से पैसा निकाल ले। और पूरा न्योपड़ा बाजार जान रहा है कि मैं है ना उनको मिलने आता हूँ, मैं वहाँ आते आजू बाजू में आते जाते रहता हूँ। पूरा न्योपड़ा बाजार बोला कि ये तो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है, और कोई उसका भाई वाई नहीं, इन लोग के दूर के रिश्तेदार है। मेरी वाइफ का घर लेतुका बाजार है, उसका आप लोग जाके पता कर लीजिए। लेतुका बाजार में मंजूर चचा की लड़की है, पूरा उन लोग की 3-4 बहन है। सब बहनों का यही है कि 100 नंबर डायल करती है, और वो है। और एक उसका बहनों ये आमिर करके, वो उसके साथ वीडियो बना के मेरे को भेजता है, उसके साथ डांस चिपक कर के मेरे को भेजता है, बोलता है तेरे को जो करना हो कर ले, सुल्तानपुर में आएगा तो तेरे को मार के ही नाले में फेंक दूंगा। और इन लोग, एक उसके चाचा का लड़का है मेहदी, मेरी औरत का वो जो राजा है ना, उसके भाई का लड़का है मेहदी का लड़का है चमन के साथ मेरी वाइफ का पूरा अवैध संबंध है। मेरे को ना कभी बंदूक से मारने की बात करेगा, कभी मेरे को क्या मारने की बात करेगा। ये देखिए चमन का पूरा है, सोशल मीडिया पर पूरा दोनों जन बात कर रहे हैं। और मेरी औरत बोलती मेरे को 1 लाख रुपया दे दे, नहीं तो तेरे को फिर से मार करवाऊंगी, तेरे साथ वो करूँगी। ये मेरी औरत का अवैध संबंध, सब फोटो है मेरी औरत का, वो चमन के साथ ही। ये लड़के का नाम चमन है, यही राजा का सगा चचेरा भाई है।
इन लोग का आपस में पहले भी कुछ हो चुका है आपस में, ये सब फोटो है। मेरे को उन लोग फंसाना चाहते हैं, मेरे को मारना चाहते हैं, और वो स्नैपचैट से निकाल के ऐसा फोटो डालती है। मेरे को बोलती है मैं डालूंगी और तेरे को मार भी खिलाऊंगी, नहीं तो मेरे को लाख रुपया दे। मेरे से जब देखो तब पैसा मांगती रहती। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट मेरे ऊपर 8,000 की फाइन लगाया, 1 तारीख को भरना है। 30 तारीख को मेरे को बोली थी कि मैं तेरे से छूटा छेड़ा ले लूँगी। मैं बोला ठीक है, लेकिन जब वहाँ छूटा छेड़ा लेने जाती तो मेरे को बोलती पहले पैसा देगा तब छूटा छेड़ा लूँगी। तो मैं बोला जो कोर्ट बोलेगी वो मैं पैसा दूंगा, मैं कोर्ट के ऊपर निर्भर हूँ, न्यायालय मेरा जो फैसला करेगा उसके ऊपर निर्भर हूँ। मेरा यहाँ कोई नहीं है, सब सूरत में मेरे भाई लोग। मेरे फादर नहीं है और मेरे फादर का डेथ हो चुका है, मेरे फादर का, और मेरी माँ है तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। मेरा पीछे मेरा बड़ा भाई है लेकिन वो सूरत में है। मेरी जान का खतरा, इन लोग कभी भी मेरे को मरवा सकते हैं। और मेरी औरत कह रहा, कभी उसको फ़ोन करके बुलाती, कभी उसको, मेरे जान के पीछे पड़ी रहती कि वो तो नोपड़ा में कुछ मेरे चच्चा जैसे रिश्ते में लगते हैं, वो मेरे को कल बचा लिए, नहीं तो कल इन लोग मेरे को मारने के प्लान में थे। मेरा ज़मीन का कागज़ रखी है, मेरे को बोलती है कि तेरा ज़मीन का कागज़ एक शर्त पे दूंगी, मेरे को लाख रुपया देगा तो तेरे को दूंगी। मेरा ओरिजिनल बैनामा रखी है अपने पास, और है ना, मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। कभी भी मेरी जान का खतरा, इन लोग मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। मेरी और ये जो राजा सिद्दीकी है, कल मेरे को फालतू मेरे साथ भेजा मारी के मैं उनके घर पे, उनके दुकान पे गया था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने साथ दो जन मिल के मेरे को उन्होंने मारा। और ख़ास करके जो सोनू है, सोनू बोल रहा था मेरे साथ नौपेड़वा के अंदर कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता है। अभी तक मैं बनिया को दौड़ा के यहाँ मारा हूँ, किसी ना किसी को। यहाँ मेरे से बनिया उनिया सब डरते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे को बोला कि तेरे को ऐसे पूरा नौपड़वा दौड़ा के मारूंगा। फिर से मेरे को बोला तेरे को फिर से मारूंगा, तू देख लेना, तेरे को दौड़ा के फिर से मारूंगा, इस बार मारूंगा तो तू मर जाएगा। ये सब है, आप लोग मेरा सहायता करिए। और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सूरत से रहता हूँ, मेरे इधर गांव में कोई है नहीं। मैं केस का तारीख देखने आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तब मेरी औरत मेरे साथ ऐसा टॉर्चर करती है कि आजकल औरतों का चल रहा ज़्यादा कोर्ट कचहरी में। आदमी कुछ भी करे, आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। औरत कुछ भी गलत करे तो औरत का ज़्यादा सुनवाई है। जो आदमी गलत करे तो आदमी का भी सुनवाई होना चाहिए, औरत गलत करे तो औरत का भी होना चाहिए। लेकिन मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। उन लोग सोशल मीडिया के थ्रू उन लोग मेरे को बहुत हैरान कर रहे हैं, और दोनों जन बात कर रहे सोशल मीडिया के थ्रू। चमन और सोनी, उनके घर पे भी आप पूछ लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। हो सकता है कि मेरे को आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, मैं इधर घूम रहा हूँ, मेरे पास कमाई धमाई है नहीं, मेरा काम बंद है। लास्ट में मेरे को आत्महत्या के सिवा करने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। कभी मेरी औरत जाएगी जौनपुर से मैसेज करेगी, राजा भाई के वहाँ हूँ, तेरे को जो करना हो कर ले। कभी नौपड़ों में आके बोलेगी कि बिस्मिल्ला चच्चा के वहाँ हूँ, आजा बिस्मिल्ला के वहाँ हूँ, जो करना हो कर ले। मेरे को सर इन लोग फ़ोन करके हैरान करते रहते हैं, और मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ आवाम आए, मेरे साथ प्रजा आए, नौपड़वा वाले आए मेरे साथ।